नमस्कार, मैं हूं कुलभास्कर ओझा और भारत कॉरिडोर्स पर चर्चा लखनऊ की। लखनऊ के 10 कालिदास मार्ग पर आज एक बैठक होती है और उस बैठक में यूपी के दो बड़े नेता एक साथ बैठते हैं। एक का नाम सीएम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, एक का नाम पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह। मुलाकात 3 साल बाद एक साथ हुई, एक साथ बैठे। करीब 3 साल बाद ये दोनों नेता क्यों बैठे, क्या कारण था और इस बीच में क्या क्या हुआ, ये पहले समझना जरूरी है कि ब्रजभूषण शरण सिंह ही वो आदमी है या वो नेता है जिन्होंने योगी आदित्यनाथ की पुलिस पर, प्रशासन पर लगातार गंभीर सवाल खड़े किए। साफ साफ मीडिया में कहा कि अब सांसद को या नेता को डीएम के पैर छूकर अपना काम करवाना पड़ता है। यानी सीधा आरोप योगी आदित्यनाथ पर था कि वो उनकी सरकार में जो अधिकारी हैं वो नेताओं की, संगठन के लोगों की नहीं सुन रहे हैं। इसी बीच में एक घटना और होती है, वो ये होती है कि आज से ठीक एक दिन पहले सीएम योगी आदित्यनाथ दिल्ली आते हैं। पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा तीनों से मुलाकात करते हैं और उनके हाथ में जो फाइल और लिफाफे थे उनकी चर्चाएं बहुत तेज हैं। अब दिल्ली से जाते ही ब्रजभूषण शरण सिंह के साथ उनकी मुलाकात, क्या सियासी मायने, क्या ठाकुर लॉबी यूपी की एक साथ आ रही है, क्या दिल्ली बनाम यूपी की कोई नई लड़ाई शुरू होने वाली है, क्या योगी कोई नया खेल खेलने वाले हैं, क्या तकरार बढ़ा है या कम हुआ है दिल्ली और लखनऊ के बीच में। बहुत सारी बातें हैं चर्चा करने के लिए, इसीलिए हम न्यूज रूम में खड़े हैं और चर्चा करेंगे। शैलेंद्र जी हमारे साथ हैं, सबसे पहले इनसे बात करेंगे, बाकी इसके बाद वक्ता, शालिनी, अभिरंजन, बहुत लोग हैं जिनसे बातें होंगी। शैलेंद्र जी, बिटवीन द लाइन्स अगर देखा जाए इस मुलाकात को, मुलाकात सिंपल है, दो बीजेपी के नेता एक साथ मिलते हैं, बड़े नेता हैं दोनों, और मुलाकात होती है, सिंपल खबर है। लेकिन खबर को जब आप झांकते हैं, टटोलते हैं, समझते हैं, तो बिटवीन द लाइन्स बहुत बड़ी खबर है। आपको क्या क्या लग रहा है, क्या क्या है इसके अंदर? देखिए, ब्रजभूषण शरण सिंह ने पत्रकारों से बात की है निकल के, जो उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि भाई ये तो शिष्टाचार मुलाकात है, मुख्यमंत्री हैं तो मुख्यमंत्री से मिलना चाहिए, तो ये मुलाकात के विशेष मायने नहीं है। लेकिन क्या है कि जैसे ही ये खबर फैली है, उत्तर प्रदेश की राजनीतिक हलकों में चर्चा बहुत तेज हो गई है। 3 साल बाद ब्रजभूषण शरण सिंह की मुलाकात हुई है योगी आदित्यनाथ जी से, वो सीएम हाउस में गए थे और पूर्वांचल में उनका घोषित विरोधी माना जाता है ब्रजभूषण शरण सिंह को। ब्रजभूषण शरण सिंह पूर्वांचल के कई जिलों में बहुत ज़बरदस्त प्रभाव है उनका, बलरामपुर ले लें, लखीमपुर ले लें, श्रावस्ती ले लें, बहुत ज़बरदस्त प्रभाव है। अब इसकी वजह से आजकल तो वो एक तरह से राजनीतिक निर्वासन एक तरह का मान लीजिए वो चल रहा है। एक मामला आया था, हालांकि उसमें वो बरी हो गए हैं, लेकिन बरी हो चुके हैं ना, नहीं, पॉस्को एक्ट जो था वो हट गया है, हट गया है उसका, तो उसकी वजह से टिकट उनको नहीं मिला, लेकिन उनकी जगह उनके बेटे सांसद हैं। तो ये मुलाकात कई मायनों में बड़ी चर्चा हो रही है। इसको ये कई तरह के कयास भी लगाए जा रहे हैं। एक तो ये माना जा रहा है कि पूर्वांचल में योगी का जो गढ़ है उसको और मजबूत करने की कोशिश हो रही है। ब्रजभूषण शरण सिंह अगर साथ आ जाते हैं तो फिर ये मामला निपट जाएगा, मतलब सध जाएगा ये। और जो सबसे ज्यादा चर्चा है, अभी आपने की सीएम योगी के दिल्ली दौरे की, तो उसके बाद से चर्चा ये बहुत तेज है कि सरकार में और संगठन में बड़ा फेरबदल किया जा सकता है, इसकी चर्चा। तो ये जो ब्रजभूषण शरण सिंह और सीएम योगी की मुलाकात है, ये पावर में इंटरनल पार्टी में इंटरनल पावर बैलेंस को साधने की कवायद के रूप में भी देखा जा रहा है ये। तो इससे एक चीज आप कह सकते हैं कि पार्टी में ये नया पार्टी में इंटरनल समीकरण जो है, नया समीकरण बनने का संकेत है ये। दूसरी चीज ये भी है कि क्या ब्रजभूषण शरण सिंह के लिए कोई नई भूमिका तैयार है, ये मामला है कि ताकि 227 को 2027 में जाकर के फिर कोई परेशानी ना हो। तो ये नए समीकरण बनने और पार्टी में इंटरनल पावर बैलेंस को साधने की भी एक कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। इसको एक और इसको मैसेज के रूप में देखा जा रहा है कि भाई योगी के साथ हम खड़े हैं। ये बड़ा संदेश है, योगी के साथ हम खड़े हैं, ये बहुत बड़ा संदेश होगा यूपी के लिए। अब इसको समझने की कोशिश करेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि फिलहाल 2 डिप्टी सीएम है जिनका कहा जाता है कि योगी आदित्यनाथ से मैच
नहीं करता, मतलब बहुत अच्छे संबंध नहीं है, वो चाहे ब्रजेश पाठक हो और चाहे केशव प्रसाद मौर्य हो, संबंधों को बार बार ठीक किया जाता है, खराब हो जाते हैं। ऐसा ही हाल योगी आदित्यनाथ और संगठन के बीच में भी है। मतलब यूपी बीजेपी जो है, उसके जो अध्यक्ष हैं, जो उसके संगठन मंत्री हैं, उनसे भी माना जाता है कि सीएम योगी आदित्यनाथ की उतनी अच्छी पटरी नहीं खाती। बहुत सारे बातें की जाती हैं बिटवीन द लाइंस, हम उन पे नहीं जाएंगे, लेकिन क्या संगठन और पार्टी में एक मजबूत पकड़ बनाने के लिए ये मुलाकात मायने रखती है? प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान नहीं हुआ, वक्ता है हमारे साथ, बहुत अच्छा बोलती भी है और बहुत अच्छा समझती भी है राजनीति को। तो यूपी में प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान नहीं हुआ है अब तक बीजेपी के, बहुत इंतजार किया जा रहा है। ऐलान होने में अभी और समय लग सकता है, उस ऐलान से पहले एक मुलाकात होती है। तो आप इसको कहीं से देख रहे हैं कि प्रदेश अध्यक्ष के खेल में कुछ नया, कुछ समीकरण बन रहा है? क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष का ऐलान होने के बाद यूपी के प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान हो सकता है, ऐसी खबरें भी हैं। देखिए चल तो रही हैं, जो सारी बातें हैं वो निकल कर सामने आ रही हैं, लगातार मीटिंग्स हो रही हैं, लगातार योगी आदित्यनाथ को भी हमने देखा है कि कई बार वो दिल्ली आ जाते हैं बिना बताए। जब खबरें आती हैं तो सामने पता चलता है कि योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंचे हुए हैं मीटिंग के लिए। क्या मीटिंग हुई नहीं पता चलता, लेकिन हाँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर फिलहाल अटकलें बनी हुई हैं कि किसको बनाया जाएगा। मुझे लगता है कि अभी तक सरकार को जेपी नड्डा का जो एक होता है कि उनका रिप्लेसमेंट फिलहाल अभी उनको नहीं मिल पाया है, हो सकता है आगे मिले। तो देखने वाली बात होगी कि किस तरह से ये सारी राजनीति चल रही है, क्या होगा। पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे, उसके बाद ही प्रदेश अध्यक्ष का नंबर आएगा, तो योगी आदित्यनाथ को थोड़ा वेट करना होगा। मतलब आप ब्रजभूषण को और इसके खेल को कहीं प्रदेश अध्यक्ष से नहीं जोड़ रही हैं? नहीं, ये नहीं जोड़ रही है, लेकिन ऐसी संभावनाएं हैं कि प्रदेश अध्यक्ष को चुनने में जिसका जोर ज्यादा रहेगा, शायद उसका अध्यक्ष, उसके करीब का अध्यक्ष, करीबी जो है वो बन पाए। शालिनी है हमारे साथ। शालिनी, यूपी की राजनीति तो आप समझती हैं, और यूपी की राजनीति में जब ब्रजभूषण शरण सिंह की योगी आदित्यनाथ से मुलाकात होती है, ब्रजभूषण जी उनके आवास पर जाते हैं, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सियासी संदेश है। संदेश किसको किसको है, आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि ये उत्तर प्रदेश के कई बड़े नेताओं को ये एक संदेश है। जिस तरीके से वो मिल के निकले थे, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज में एक बदलाव था। जब उनसे पूछा गया कि क्या कुछ बात मतलब हुई है आपकी, तो उन्होंने बोला कि मुख्यमंत्री हैं तो उनसे मिलना जुलना तो जरूरी है। कई ऐसे मुद्दे होते हैं जब बात करना जरूरी होता है मुख्यमंत्री से, तो बस एक शिष्टाचार, एक भेंट है वो जो मेरी हुई है। लेकिन जहां तक हमें लगता है कि 2027 का जो चुनाव है, इसके पीछे एक बड़ा कारण ये भी हो सकता है। और दूसरा, जैसा कि आपने बोला कि अध्यक्ष को लेकर, बीजेपी के चेहरे को लेकर भी हो सकता है कि जो मुलाकात इतने सालों में नहीं उन्होंने की, पीछे से या बड़े नेताओं की तरफ से कुछ कहा गया हो, सीएम योगी आदित्यनाथ से जाके बातचीत करो और ये बात रखो, शायद इस वजह से भी गए। उनके पिछले कुछ बयान ऐसे रहे हैं ब्रजभूषण शरण सिंह के, जब वो खुलकर ये चीज अपनी नाराजगी दिखाते थे कि मैं उनसे नहीं मिलता, मैं सीएम योगी आदित्यनाथ से नहीं मिलता, मेरे परिवार के लोग मिलते हैं। लेकिन अब इस भेंट ने, उनकी इस मुलाकात ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं और उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बड़ी हलचल पैदा कर दी है। क्योंकि ब्रजभूषण शरण सिंह जो कि केसरगंज सीट से के नेता भी हैं, और अब क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ से उनकी जो मुलाकात हुई है, इसके बाद क्या कुछ बड़ा निकल के आएगा, ये यूपी की राजनीति के लिए एक बड़ा सवाल है। शिष्टाचार मुलाकात मानते हैं आप? जो नेता 3 साल तक योगी आदित्यनाथ से दूरी बना के रखता है, उस पर सवाल उठाता है, वो 3 साल बाद उनके आवास पर जाते हैं और कहते हैं कि यह मुलाकात एक शिष्टाचार की मुलाकात थी। न कोई बात, न कोई सियासत, न कोई संदेश, केवल शिष्टाचार। सोचिए, आपको लगता है शिष्टाचार की मुलाकात थी या इसके पीछे बहुत सारे व्यवहार, सियासी व्यवहार छुपे हुए हैं? सोचिए और कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर भेजिए।